आओ मैं एक बता रहा हूँ ये चीज देखो। ये ट्रक से सामान निकल गया अगला, ठीक है, और गोडाउन में आ गया, सामान गोडाउन में पड़ा है। अभी नॉर्मल लॉस क्या होता है वो जानो। नॉर्मल लॉस का मतलब ऐसा लॉस जो नेचर की वजह से होता है, हम चाहें भी तो उसको रोक नहीं सकते। ये मेरा जो बाल सफेद हो रहा है वो नेचर ही कर रहा है, हम कर नहीं रहे हैं, हम तो उसको काला कर रहे हैं। तो नेचर से हो रहा है। तो नेचर जब भी कुछ करता है तो वक्त लेता है, अपना वक्त लेता है, अपना समय लेता है, अदरवाइज वो नुकसान हो नहीं सकता। और हम चाहे भी तो उस नुकसान को रोक नहीं सकते, वो इंसान के बस की बात नहीं है। तो इसलिए नॉर्मल लॉस को हम लोग अपने पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के रूप में मान लेते हैं। अब देखो नॉर्मल लॉस बिजनेस में क्या कैसा लॉस है। नॉर्मल लॉस बिजनेस में लॉस ऐसा लॉस है जो एक्सपेक्टेड है, यानी जिसको आप उम्मीद करते हो। तो किन किन चीजों को उम्मीद करते हो। अब कई बच्चे इसमें क्वेश्चन पूछने लगते हैं, सर भूकंप आ गया, फ्लड आ गया, ये भी तो नेचुरल है। नेचुरल है बट नॉर्मल नहीं है, क्योंकि हम जब बिजनेस करते हैं तो इस बात के संभावनाओं को एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, इस एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं करते कि आज भूकंप आने वाला है, इस एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं करते कि आज फ्लड आने वाला है। ये सारे कौन से लॉस हो गए, एबनॉर्मल लॉस। यानी फ्लड आएगा तो कहां आएगा, कोई एक जगह आएगा जहां पर नुकसान होगा, बाकी किसी का नुकसान नहीं होगा। नॉर्मल लॉस क्या होता है, जो लॉ ऑफ नेचर। ये देखो, ये बोतल को अगर मैं छोड़ दूं तो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, नीचे जाएगा। ये क्या, लॉ ऑफ ग्रेविटी। ये लॉ ऑफ ग्रेविटी चेंज होने वाली नहीं है। यानी ऐसा चीज जो सबके साथ हो रहा है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल लॉस। ये छोड़ोगे तो गिरेगा ही नीचे, राइट। ये कभी चेंज नहीं होगा, आप चाहो भी तो चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अब ध्यान से देखो, यानी कि अगर फ्लड आ रहा है तो सपोज करो कि हावड़ा में आया और कहीं नहीं आया, ऐसा हो सकता है कि नहीं। यानी सिर्फ हावड़ा वालों को हो रहा है और किसी को नहीं हो रहा है। लेकिन अगर ये चीजें सबके साथ हो रही है ना, तभी ये नॉर्मल लॉस कहलाएगा। क्या क्लियर हो गया, पहला ये चीज समझ में आ रहा है। अब एक मिनट बात नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि कोई सामान अगर नॉर्मली लॉस्ट होता है तो उसका कारण ना मैं हूं ना तुम हो, तो हम क्या करेंगे, उसको मान के चलेंगे कि इतना है ही नहीं मेरे पास। जैसे मान लो मैंने परफ्यूम मंगाया बेचने के लिए, ठीक है, 1000 kg। तो लाते लाते कुछ हद तक लीकेजेस हो सकते हैं, उड़ सकते हैं। तो अगर मान लो उसमें से 100 ग्राम उड़ गया, क्या ऐसा हो सकता है। तो हम क्या मानेंगे कि हमने सिर्फ 900 ग्राम ही रिसीव किया। कितना ग्राम, यानी पूरे 1000 ग्राम का कॉस्ट हम 900 ग्राम के हिसाब से चार्ज कर लेंगे। अब मैं क्यों करता हूं, तो लोग फोकस कर लो, फिर बात करता रहता है, क्या करेगा, बात तो कर ही लेगा बाहर जाके ना। 1000 ग्राम में से 100 ग्राम मेरा नॉर्मल लॉस हो गया, तो बेटा कितना बचा, 900 ग्राम। सपोज करो कि तुमने ये परफ्यूम खरीदा था 9000 रुपया में, यानी अब 900 ग्राम का कॉस्ट कितना हो गया, यानी पर ग्राम कितना खर्चा हो गया, 10 रुपया हुआ। तो अगर उसमें से फिर से मेरी वजह से अगर 2 ग्राम गिर गया तो इसका मतलब कितने का लॉस होगा, 20 रुपए का। यानी हम इसके हिसाब से नहीं पकड़ रहे, अगर इसके हिसाब से पकड़ेंगे तो 9 रुपया पर ग्राम आएगा, लेकिन अगर हम घटा के पकड़ेंगे तो कितना आएगा, 10 रुपया। इसका मतलब नॉर्मल लॉस जो बन जाता है पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बन जाता है। यानी मेरा जो नुकसान होगा वो नॉर्मल लॉस के बाद उसमें जुड़ा हुआ होगा। हजम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे मदन तुम 5 किलो दूध लेके आया, उसमें से 50 ग्राम दूध या 100 ग्राम दूध आपको पता है कि लॉस्ट होना ही होना है, तो बचा कितना, यानी कि उसमें से 100 ग्राम कम हो गया, राइट। यानी कि 4 किलो 900 ग्राम ही हुआ। तो अब वो जो कॉस्ट है ना बेटा, हम किसके हिसाब से पकड़ेंगे, 4 kg 900 ग्राम के हिसाब से पकड़ेंगे। यानी उसका कॉस्ट जो है बढ़ जाता है। जैसे मैंने एक कप लिया, ठीक है, एक एक कप सपोज करो 200 रुपए का है, तो 10 कप कितने हो गए, 2000 रुपए के। अब मेरे को पता है एक कप तो टूटना ही टूटना है, तो मैं क्या बोलूंगा कि 9 कप का दाम 2000 है। अब 9 कप का दाम अगर 2000 रुपया है, 9 कप का दाम अगर 2000 रुपया है, तो एक कप का दाम क्या होगा, अगर एक भी लॉस्ट होगा तो हम 9 का डिवाइड करेंगे, 10 का डिवाइड नहीं करेंगे। यानी मेरा कितना लॉस हुआ वो बताएंगे। आया समझ में। तो नॉर्मल लॉस पहले क्यों घटाया समझ में आ रहा है। नॉर्मल लॉस इसलिए घटाया क्योंकि अब नॉर्मल लॉस का अमाउंट बढ़ जाएगा। अगर तुम लोग रियलाइज नहीं किया तो मेरे को मत छोड़ो, और अगर रियलाइज कर लिया तो फिर ठीक है। क्या रियलाइज किया तुम लोग इस बात को, रियलाइज हो गया, माइंड में रियलाइजेशन हो गया। अगर माइंड में रियलाइजेशन हो गया तो तुम लोग फिर कंफ्यूज नहीं होगा कि हम पहले नॉर्मल लॉस घटाएं या एबनॉर्मल लॉस घटाएं। लेकिन लॉजिकली अब नॉर्मल लॉस भी तो पहले हो ही सकता है, मतलब गड़ाऊ में पहले आग लग गया, अब नॉर्मल लॉस
बिल्कुल बिल्कुल, बात नहीं करो। इसका बढ़िया क्वेश्चन, इसने बोला कि सर नॉर्मल लॉस पहले भी हो सकता है। बिल्कुल सही है, अगर अपना नेचर अपना साइकिल पूरा कर चुकी है तो नॉर्मल लॉस हो सकता है, और उसके बाद ही गोडाउन में एबनॉर्मल लॉस होगा। बट इफ नथिंग इज गिवन, ए प्रॉब्लम इज साइलेंट, क्या एज्यूम करना चाहिए? पहले नॉर्मल या एबनॉर्मल? पहले नॉर्मल, क्योंकि जब सामान आएगा तब तक अपना नेचर अपना साइकिल पूरा कर चुकी है, तो बीच में कैसे लॉस होगा? अगर उसको बोलना है कि नहीं पहले हुआ, तो बोलना पड़ेगा कि हुआ है, ठीक है। ऊपर से कोई गिरेगा 10 तल्ले पे, सो मरेगा ही पड़ेगा। नहीं बोलता नहीं सर नीचे स्पंज का एकदम बंडल रखा तो उसी पे गिरा, बोले मरा नहीं है, तो वो क्या होगा? वो उसको बताना पड़ेगा कि नीचे स्पंज का बंडल, नहीं तो जाना ही था ऊपर, ठीक है ना। तो आज बेटा क्या करना है, नॉर्मल लॉस को पहले घटाना बाय डिफॉल्ट, फिर एबनॉर्मल लॉस निकालना। इसका फायदा क्या होता है कि नॉर्मल लॉस घटाने से कॉस्ट प्रोडक्शन बढ़ जाता है, तो इसलिए एबनॉर्मल लॉस क्या करता है, ज्यादा दिखता है। क्या क्लियर हो रहा है? ओके।